हाँ भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जब्दाली। अब बस इस खंजर को 7 तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। हैं? अब भी तपाना बाकी है? वाह, बहुत खूब तिमनासा। यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है और वहां मैंने वीर लोग को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। अब वो काल लोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए, बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे कालपरी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस कालपरी ने उस विवान के मन में वो बैठा दी है, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है, वो चिंटू। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता। और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिमसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था। अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ? खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। ये क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ 2 जगह, ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने शुरुआत की 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3-3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा, कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ, वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ, खुशी? मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ।
पहुंच गया चतुरकुट पर्वत की चोटी पर, वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी? माँ, बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होंगे। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो। मैं आ रही हूँ बालवीर। तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सप्तनाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है। एनोस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म हुआ माँ। वैसे तो आपका नाम भयमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी? विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। कालरूप में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था, बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ कालरूप में मेरे मन में जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीरलोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? ये है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीरलोक को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह कालरूप। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीरलोक से अपना बदला लेना ही चाहते हो
तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीर लोग पे हमला करूंगा। ना भाई, सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ कालोक। मैं आता हूँ जीके। अब बारी है काल परी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ओ, ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ। भैमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीर लोग पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन भैमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीर लोग पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ। भैमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाना। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश रोहन, शाबाश। कहाँ रह गए छोटा बालवीर? आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तन्नासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काल लोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है आप तुम भूल गई काल परी कि तुम्हें बाल परी से काल परी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा। भैमार, मेरे और पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये काल परी। अब देखिए ना, जैसे पॉपकॉर्न की तरफ गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी से शुरू हुई है। वाह काल परी, क्या अटैक मारा है। काल परी, बॉस तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो, फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है। दादाजी से बचाने के लिए धन्यवाद मस्ती परी। मेरा मतलब थैंक यू मस्ती परी। हाँ। अच्छा, तो विवान सबसे पहले किसकी पढ़ाई की जाए? साइंस की या फिर मैथ्स की? वो क्या है ना, माँ और दादाजी ने मेरा इतने जोर से कान खींचा है ना कि मेरा दिमाग सुस्त हो गया है, तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, तो दिमाग सुस्त हो गया है तो पीटी से शुरू करते हैं। पीटी? पीटी? पिटाई को प्यार से पीटी तो नहीं बोल रही है कहीं? नहीं नहीं, अबे क्या है ना कि मैं तो बहुत थक गया, पीटी बाद में करेंगे, दर्द हो रहा है।
अच्छा विवान, तो फिर ठीक है, हम लोग ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही पीटी। हम लोग ना जादू का अभ्यास करते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, हम तुम पर हमला करेंगे और तुम अपने शक्तियों से बचना, ठीक है? तुमने रोका क्यों नहीं? आपने मौका ही कहाँ दिया? अच्छा तो अब रोकना, ठीक है? 1 2 3। सत्यानाश हो काल परी का। अब क्या हुआ विवान? तुम्हें मौका भी तो दिया था, फिर तुम क्यों नहीं रोक पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे मंत्र भूल गए हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सारे मंत्र याद है और मुंह जुबानी याद है। तो फिर? अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो बहरूपिये? कौन हो तुम बहरूपिये? बहरूपिये? मैं? अरे बहरानी! विवान! ये तो सुना था मैंने कि बंदरों को लड़वाकर बिल्ली मजे लेती है, लेकिन एक बाघ और शेरनी को लड़वाकर कोई चूजा मजे ले रहा है, ये पहली बार देख रही हूँ। कालपरी, आप तो वोट डालो और शासन करो की नीति पर भरोसा करती थी ना। एक चूजा आकर आपको भड़काकर चला गया और आप भड़क गई। मैं छोड़ूंगी नहीं उस विवान को। अब कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो करूंगी मैं करूंगी। ये सप्तनाशक खंजर अब सिद्ध हो चुका है। ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि ना तो इसका सामना बालवीर कर पाएगा और ना ही वो बुढ़ा शेर शौर्य। सप्तनाशक खंजर? वो रहा मदारी जो तुम्हें नचा रहा था। अगर वो बहरूपिया था तो हमारा विवान है कहाँ? मुझे लगता है हमें तुरंत जाकर शौर्य को ये खबर दे देनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। विवान तुम थे कहाँ? मैं काललोक में। हम कैसे मान ले कि तुम ही विवान हो और कोई बहरूपिया नहीं? हेलो, पहली बात तो मैं इस दुनिया में सिंगल पीस हूँ और प्रूफ के तौर पे ये देखो वीर चिन्ह, देखो, अरे देखो, अब हुआ यकीन? कोई बहरूपिया अगर विवान का रूप बदल कर आ सकता है तो ये वीर चिन्ह भी लेकर आ सकता है विवान। हाँ, अगर तुम विवान हो तो तुम विवान की तरह बात करो, ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ करो जो वो करता है, तभी हम मानेंगे। अच्छा तो ठीक है, कसम सलमान भाई की, मैं उस तमन्ना में इतना छेद कर दूंगा, इतना छेद कर दूंगा कि तमन्ना से कंफ्यूज हो जाएगी कि ऑक्सीजन कहाँ से ले और कहाँ से। मान रहे कि तुम ही असली विवान हो।